ये पेड़ खुद बाबा भर्तृहरि ने 1500 साल पहले अपने हाथों से लगाया था। इसकी जड़ें देखिए कितनी बड़ी बड़ी और मोटी हो चुकी हैं। और ये वो कुआं है जहां से बाबा भर्तृहरि पानी भरा करते थे और ये उन्होंने अपने हाथों से खोदा था। यहाँ पर बैठ के बाबा भर्तृहरि ने कई साल तक तपस्या की थी। और ये देखिए दोस्तों, ये सारे पक्षी जो हैं बाबा भर्तृहरि से मिलने रोज गुम्बद का चक्कर लगाते हैं। अंदर से गुम्बद की सुंदरता देख के दोस्तों आपकी आंखें जो हैं वो चौंधिया जाएंगी। ये बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पर लगा हुआ था दोस्तों एक हैंडल, जिसे घुमाने से सीक्रेट दरवाजा खुल जाता था और आप ऊपर जा सकते थे। दोस्तों अभी हम आए एक ऐसी अद्भुत जगह पर जहां से जब भाला फेंका जाता था तो वो सीधा दिल्ली जाकर गिरता था। और यहाँ से बनी हुई एक सीक्रेट सुरंग जो यहां से आपको सीधा दिल्ली लेकर जाती है। तो दोस्तों रानी पिंगला से धोखा खाने के बाद जब बाबा भर्तृहरि सन्यासी हो गए तो उन्होंने की यहाँ पर 12 साल मजदूरी और तब जाकर ये गुंबद जो है तैयार हुआ। और उसी की वजह से इसका नाम जो है भर्तृहरि गुंबद रख दिया गया। तो अभी आपको इसके अंदर ले जाऊंगा और इसके अंदर की भव्यता और सुंदरता देख के दोस्तों आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इस रैंप से चढ़ते हुए ऊपर जाना होता है, क्योंकि यही है रास्ता अंदर जाने का। तो ये चारों तरफ से एक ही जैसा है, सिमेट्रिकल है, लेकिन रैंप से चढ़ने के बाद ये सीढ़ी आती है। तो हम इसी में से बीच वाले दरवाजे को इसका एंट्रेंस गेट यानी प्रवेश द्वार मान लेते हैं। दोस्तों अब लेके चलता हूं थोड़ा अंदर, और अंदर जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये गुंबद जो है अंदर से कैसा है। सबसे पहले इस गलियारे में देखिए कि इस तरह के जो बहुत सारे गेट हैं वो चारों तरफ बने हुए हैं। और इनकी जो संख्या है, सबसे पहले जो लेयर है उसमें इस तरह के 24 गेट बने हुए हैं। दोस्तों इन 24 गेट के अंदर और भी गेट बने हुए हैं, वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के अब ये वाले जो गेट है ये 8 गेट हैं, लेकिन 8 गेट में दोनों तरफ, एक इधर और एक दूसरी तरफ, यानी इस तरह की छोटी छोटी इसमें 16 कोठरियां बनी हुई हैं, जिसमें मुझे लगता है कि विश्राम करने के लिए या फिर किसी को अपनी भक्ति या तपस्या करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिला करता होगा। तो इसके सामने देखिए दूसरी वाली जो कोठरी है उसमें आप देखिए कि यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ है जो कि अभी नया है, यानी कि इसका रिनोवेट किया गया है। तो रिनोवेशन में नए दरवाजे चढ़ाए गए हैं। अंदर से देख लीजिए इसमें भी छोटे छोटे आले हैं। और ये रहा दोस्तों वो त्रिशूल और धूना, जिसे कहा जाता है कि ये त्रिशूल बाबा भर्तृहरि ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर गाड़ा था और धूना रमाकर यहाँ पर तपस्या की थी। अब देखिए दोस्तों अगर इसका मैं ऊपर का व्यू आपको दिखाऊं तो दोस्तों ये गुंबद जो है बहुत ही ऊंचा है, लगभग 240 या 250 फीट। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये वीडियो मैं वाइड एंगल कैमरा से बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा नजारा मिल पा रहा है। तो दोस्तों जब मैं इसको इस तरह से कैमरे को गोल गोल घुमा रहा था तो मुझे चक्कर आ गए। आप देखिए कि छत कितनी सुंदर और कितनी बेहतरीन बनी हुई है। अगर मैं आपको नीचे से आपको व्यू दिखाऊं तो इस तरह के इसमें 8 दरवाजे हैं दोस्तों, जो कि आपको चारों तरफ घूमने पर ही दिखाई दे पाएंगे, लेकिन आप किसी में भी ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें एंट्रेंस कौन सा है और एग्जिट कौन सी। तो दोस्तों ये रास्ता है जो ऊपर जाता है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर एक इस तरह का फूल बना हुआ है। इस फूल की पहचान है। दूसरे वाले गेट पर देखिए सिर्फ नंबर लिखा गया है पहचान के लिए, लेकिन इस पर एक सुंदर सा फूल बना हुआ है जो ये बताता है कि यही वो दरवाजा है जो आपको ऊपर लेकर जाएगा। तो ऊपर की जो सीढ़ियां हैं दोस्तों, ये स्पेस तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा इसमें जरूर था, लेकिन हम आसानी से पहुंच गए। ऊपर जाने के बाद जो सीढ़ियां जो हैं थोड़ी झुक जाती हैं, थोड़ी नीचे हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम है तो आप आसानी से इसमें पहुंच जाएंगे। ऊपर पहुंचने पर दोस्तों देखिए हमें एक रोशनी दिखाई देने लगती है, जिससे पता चलता है कि हम अभी पहुंचने वाले हैं। देखिए यहाँ से आप मेरी हाइट का अंदाजा लगा लीजिए। मेरी हाइट 6.25 फीट है और सीढ़ियों की हाइट कुछ इस तरह से है। तो हम जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं हमारा स्वागत करती है एक सुंदर रोशनी। धूप अच्छे से खिली हुई थी। और दोस्तों अब इसका दिखाता हूं बाहर से। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर 24 दरवाजे हैं, क्योंकि 3-3 की शेप में बने हुए हैं और 3-3 के 8 इस तरह के इसके किनारे हैं, जिसमें हर एक में 3 दरवाजे हैं। अब इनके मैं आपको अंदर लेकर चलूंगा तो आपको एक बार अंदाजा हो जाएगी अंदर से कैसा बना हुआ है। देखिए अंदर से पीला रंग किया गया है। इस तरह के आले इसमें चारों तरफ को बने हुए हैं। एक बड़े वाला आला है, फिर छोटे और छोटे आले यहाँ पर दिए गए हैं। अब इससे बाहर चल के दोस्तों मुझे काफी ठंड लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर छाया थी और हवा चल रही थी बहुत ही ठंडी। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अब थोड़ा और आगे। आगे चलने पर आपको देखिए एक चीज दिखाई देती है, जो इस तरह की छतरी बनी हुई है। ये छतरी जो है आपको पत्थर के 8 खंभों पर खड़ी हुई दिखाई देगी। उस पर ऊपर की तरफ देखिए फूल कितना सुंदर बना हुआ है। ऊपर से आपको दिखाऊंगा वो फूल और अच्छा लगेगा। ये इसका गुंबद के छज्जे बने हुए हैं। छज्जे पर देखिए दोस्तों ये जो पत्थर की गाटर टाइप की है उनसे रुके हुए हैं। लेकिन अब हम चलते हैं एक फ्लोर और ऊपर, यानी एक मंजिल और ऊपर, जहां से नजारा जो है और बेहतरीन हो जाएगा। तो ये जो सीढ़ियां हैं पहले वाली के मुकाबले थोड़ी और संकरी हैं, हल्का अंधेरा यहाँ पर है। अभी इन्हें रिनोवेट कर दिया गया है,
सीढ़ियों पर नए पत्थर बिछा दिए गए हैं, लेकिन पहले ये ऐसी नहीं हुआ करती थी। अब हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने के बाद चीजें फिर से एक बार बदल जाएगी। अभी नीचे बहुत सारी छतरियां लगी हुई थी, अब देखिए दोस्तों नीचे 8 छतरियां थी और यहाँ पर इस तरह की 16 छतरियां हैं। ठीक है, इसके अंदर से देखिए कितनी सुंदर बनाई गई हैं और ये पास पास लगी हुई हैं। तो ये 16 छतरियां यहाँ पर लगी गई है। तो इन्हीं के पास से देखिए ये पत्थर की दीवारें हैं, ये बहुत ही मजबूत है, हजारों साल से इसी शेप में, इसी आकार में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ये गुम्बद लगभग 1500 साल पुराना है। तो ये जो आप सीक्रेट सी एक छोटा सा आला देख रहे हैं ना, ये दोस्तों आला ना होके रास्ता है जो हमें लेकर जाएगा टॉप फ्लोर से। तो इसमें चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप थोड़े मोटे हैं तो दोस्तों इसमें चढ़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। और ऊपर भी जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर काफी रास्ता संकरा है। अभी देखिए मैं काफी पतला हूं, लेकिन फिर भी मैंने सामने बैग टांगा हुआ था तो वो बैग टच होने लगा, मुझे बैग साइड करके ही ऊपर की तरफ जाना पड़ा। अभी देखिए आपको एक और अंदाजा दे देता हूं कि मैं तो ऊपर पहुंच गया हूं, लेकिन अभी देविंदर ऊपर आ रहा है। अब इसकी हाइट जो है ये 6 फीट है और ये मेरे से काफी हट्टा कट्टा है। तो इसकी जैकेट जो है उसकी आवाज आ रही थी, वो दोनों तरफ से टच होती यहाँ आई है। यानी इस तरह का फिजिक है तो चल जाएगा, इससे ज्यादा मोटा फिजिक होने पर आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम आ गए हैं गुंबद के सबसे ऊपरी फ्लोर पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह के खंबे गड़े हुए हैं और इस तरह के इसमें 6 या 8 इसमें दरवाजे हैं, जिनसे कि आप गुंबद में अंदर की तरफ झांक सकते हैं। और अंदर की तरफ झांकेंगे तो दोस्तों नजारा क्या होगा उसका आप अंदाजा ही लगा पाएंगे, क्योंकि दिखाऊंगा तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ऊपर देखिए कि शहर का नजारा कितना अच्छा दिख रहा है। तो हमने ये वाला जो दरवाजा है या आला है इसको चुना है अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से रोशनी बहुत अच्छी आ रही थी। अब देखिए मैं आपको चारों तरफ का एक बार टॉप से व्यू दिखाता हूँ, इससे ऊपर से आप इसे नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों जब इसे आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। नीचे देखिए जो 8 दरवाजे से उनसे रोशनी आती हुई कितनी सुंदर लग रही है, कि गुंबद के अंदर का जो रोशनी प्रॉपर बनी रहती है और कई लेयर में बना है, तो इसका टेम्परेचर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। तो देखिए सबसे पहले 8 दरवाजे, फिर 16, फिर 32 और ऊपर देखिए छोटे छोटे 64 आले बने हुए हैं। यानी कि ये आप देखें तो दोस्तों आपको लगेगा कि 2 की पावर जो है वो बदलती जा रही है। और इस तरह से आपको ऊपर भी ये आले दिखेंगे। लेकिन अब देखिए दोस्तों मैं जहां से चल रहा हूं ना, यहां से गिरना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मैं तो वैसे ही पतला सा हूं भाई, मुझे डर लग रहा था मैं हवा से ना उड़ जाऊं। तो भाई ये पक्षी जो है ना यहाँ पर दिन में बार बार उड़ते रहते हैं और आपको इतना सुंदर नजारा दिखाते हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ से तिजारा सिटी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, सिटी का इतना सुंदर नजारा दिखाई देता है, सामने प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो भाई अब टाइम आ गया है वापस उतरने का। मैं गुंबद से नीचे उतर रहा हूं, तो देख लीजिए कि ये कितनी संकरी सी जगह है। यहाँ पर आपको भाई अगर थोड़ा फिजिक मोटा है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर चढ़िए, क्योंकि फंस गए तो भाई हो सकता है कि आपको यहाँ पर घबराहट हो जाए, आप डर जाएं। तो देखिए ये देवेंद्र आ गया और यहाँ से आपको सीधा जंप ही मारना पड़ता है। अब हम और नीचे चल रहे हैं, तो भाई देखिए ऊपर किसी ने शहजादी लिखा है, शहजाद ने। तो भाई इसको एक बार थोड़ी सी गालियां बक देना कि इसको पता चले कि इसने कितनी इंपॉर्टेंट इमारत की नाश कर दिया है। साथ ही साथ भाई ये भी कोई नाम है, जतिन शायर है, इसको भाई शायरी वाली गालियां बक दो 2-4। और यहाँ पर भी भाई और हैं, मिस्टर दिनेश करके भाई, तो इनको छोड़ो। मैंने तो लगा लिया भाई गुंबद को गले, और भाई बिना म्यूजिक के मैंने थोड़ा कर लिया डांस, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, धूप खिली हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था। और भाई ऊपर चढ़कर जो नज़ारा दिख रहा था उसका कोई मजाक नहीं कर सकता। और भाई ये जो रहे ना ये बियरबाज, ये जो दारू की बोतलें फेंक गए, हेल की बोतल फेंक गए, भाई निकम्मों को भी 2-4 गाली बकना की 10-20-50-100 रुपए का लेकर आकर इमारतों को ध्वस्त कर देते हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए फिर से कि ये गुफा, सॉरी ये सीढ़ियां जो है वो किस तरह की हैं। इनसे उतरते हुए हम फिर से आ गए वहीं पर जहां पर बाबा भर्तरी का धूना लगा हुआ है। नीचे कबूतरों की काफी बीट पड़ी है, इसको साफ सफाई की जरूरत है, जो कि अभी मेंटेन नहीं हो पा रही है किसी वजह से। तो भाई देखिए आपको चारों तरफ का नजारा दिखाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा गुंबद के साइज का, क्योंकि मैं नीचे खड़ा हूं और गुंबद का साइज आप कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा पानी रखा है कबूतरों के पीने के लिए। तो भाई यहाँ पर मैंने गुंबद दिखाया, अब आ गया हूँ बाहर। तो बाहर आने के बाद देखा कि यहाँ पर एक थोड़ी बगिया है, बगीची में कुछ बेल पत्थर और बाकी फलों के फूल लगे हुए थे। जब हम थोड़ा आगे गए दोस्तों तो हम पहुंचे इस तरफ को, तो हमें दिखाई दिया एक ऐतिहासिक कुआं, जिसमें ये बहुत पुराना लग रहा था। तो हमें लगा कि ये कुआं उसी टाइम खोदा गया है जब गुंबद बनाया गया था, अपनी पानी की जरूरतों पूरे इसी कुएं से की जाती थी। अभी मैं कैमरा इसके अंदर डाल के भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए 2 पत्थर हैं, ये शायद रैट को घुमाने के लिए यहाँ पर लगाए जाते थे, पानी निकालने के लिए। और अभी इस पर ये लोहे का जाल है। जब मैं अंदर कैमरा करता हूँ तो देखिए ये वाली सीढ़ी कुएं के
तली तक जाती है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर बना हुआ है एक सुंदर सा मंदिर और कुछ धर्मशाला टाइप की बनी हुई है। यहाँ पर दानकर्ताओं के नाम लिखे हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी दान दिया जिससे कि ये चल पा रही हैं। और यहाँ पर है बरगद का बहुत ही पुराना पेड़ जिसकी जड़ें नीचे लटक चुकी है और देखिए वो वापस से जमीन में आकर और तने बना चुकी हैं।